Namaste to all the JVNs. I am Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Meteorology. So today we are going to discuss on our topic that is BPO, KPO and call centers. ठीक है, तो ये टर्म है आपके मैनेजमेंट में वही कहाँ है क्यों काम आ रही है, क्योंकि आप जब किसी फील्ड मैनेजमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को हैंडल कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप कंपनी चलाते हो तो आप ये देखते हो कि कंपनी में कंपनी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंपनी अलग अलग पार्ट्स में काम कर रही है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग काम कर रही है, तो उन सबको आप मैनेज कैसे कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपको कोई काम है, वो काम करवाना है, तो आप किसके थ्रू वो काम करवा सकते हो, कैसे उस चीज को मैनेज कर सकते हो। इसलिए जरूरी है कि आपको बीपीओ, केपीओ और कॉल सेंटर इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, इसलिए कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं या आपकी फील्ड से कैसे रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हम लोगों का बीपीओ। तो बीपीओ का पहली बात मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और कॉल सेंटर सिंपल आपका कॉल सेंटर से। ठीक है, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, it is a contracting of non-primary business activities and functionality to a third-party service provider. ठीक है, business process outsourcing service include payroll, human resources, accounting and customer call centers relation. तो देखो, मान लो आपकी कोई भी कंपनी है, कोर आईटी की कंपनी है, ठीक है, वो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, लेकिन उसको फिर भी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे जने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर ना डेवलप करते हो, बल्कि उनका काम जो डेवलप करने के बाद जो काम है ऊपर से उनको भी हैंडल कर सके। ठीक है, तो या फिर कुछ आपको ऐसे जने चाहिए होंगे जो सैलरीज डिसाइड कर सके। ठीक है, तो पेरोल डिपार्टमेंट को एडजस्ट कर सके, या कुछ ऐसे जने चाहिए होंगे जो आपको क्वेरी सॉल्व करने के लिए या कस्टमर केयर टाइप आपको कुछ प्रोसेसिंग चाहिए होती है। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब है कि वो कंपनी कोर काम जो है वो उसको अगर बात नहीं की जाए तो उसके सिवा कुछ नॉन प्राइमरी बिजनेस जो एक्टिविटीज है उनके फंक्शनैलिटी को किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू करवाती है। ठीक है, मतलब मेन काम को अगर आप देखें तो वो उसके सिवा जो और अदर जो काम है जो इम्पोर्टेंट है उसको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाना। ठीक है, वही किस में आ जाएगी, आपकी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे बीपीओ सर्विस में कौन सी आएगी, जैसे पेरोल पेरोल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, कस्टमर कॉल सेंटर्स, रिलेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आ गई कि भाई कि आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस के अंदर कुछ चीजों की आउटसोर्सिंग कर रहे हो। मतलब ये वो है कि भाई मेरी कंपनी अगर इस जगह काम कर रही है तो मैं नहीं चाहती कि वो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्क है कि मैं नहीं चाहती मैं करूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू या किसी कोई थर्ड कंपनी के थ्रू वो पर्टिकुलर सर्विसेज को क्या करते हैं, एंगेज करवाते हैं। ठीक है, देखो, देखो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसको हम लोग क्या ना, हमने क्या बोला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज बोला है। ऑफन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, बिजनेस प्रोसेसेस आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है एंड आर रेफर्ड टू एज ITES BPO। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें हम एक और टर्म आ रही है हमारा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, और एक आती है हमारी लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये भी क्या है, कुछ सेगमेंट है आपके बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के। भाई मेरी कंपनी कोर आईटी डिपार्टमेंट है, उसी के लिए काम कर रही है, मैं हैंडल नहीं कर सकती जो कस्टमर के, उस कंपनी में जो कस्टमर के अलग से जो कॉल्स आ रहे हैं उसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। तो एक जो थर्ड पार्टी हम लोगों के पास है, मान लीजिए थर्ड कंपनी है, वो कंपनी क्या करती, कॉल सेंटर को हैंडल करने का ही काम करती। तो हमने क्या किया, अपने बिजनेस की हम अपनी कुछ सर्विसेज की आउटसोर्सिंग कर देते हैं कि भाई हमारे कंपनी का 10% हिस्सा जो कॉलिंग में जो लगा हुआ है, हम ये न काम नहीं कर रहे, थर्ड कंपनी क्या करे, हमारी तरफ से हमारी सॉफ्टवेयर में आने वाली क्वेरीज को थर्ड पार्टी हैंडल करे और फिर वहां से कोई इंफॉर्मेशन हमें भेज दे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर लें या उसकी क्वेरी रिजॉल्व कर दें। ठीक है, तो वो काम किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है। ठीक है, और या फिर ऐसे कोई थर्ड जना होता है जो आपके उस कंपनी से उस सेक्शंस को क्या करता है, हैंडल करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब इसमें क्या क्या सर्विसेज होती है, क्या होती है, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज कौन सी होती है, एक तो बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
या बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग या फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग सर्विसेज। इसके अंदर क्या है, सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग एंड फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। जैसा हमने बात की कि ये सर्विस इन दोनों में आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग मतलब इट कैन इंक्लूड क्वालिटी एश्योरेंस। अब इसमें कौन सी सर्विस आ गई, क्वालिटी एश्योरेंस, डाटा एंट्री, डाटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सपोर्ट, पेमेंट प्रोसेस एंड सर्विस। तो ये कुछ सर्विसेज है जो आपकी बैक ऑफिस में आ गई, जो कि बीपीओ का ही पार्ट है। नेक्स्ट आपकी फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। इसके अंदर क्या है, ये क्या इंक्लूड करती है, फैक्स, ईमेल, फोन कन्वर्जेशन और कुछ ऐसी फॉर्म्स जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है, कस्टमर के कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसके अंदर आ गई फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग आ गई, ठीक है। अब तो बीपीओ के कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ ऑप्शंस हैं कि आप क्या उसके अंदर जो किस तरह की सर्विसेज हैं, जो कंपनी ने डिवाइड कर रखी है। अगर आप उस कंपनी के नियर बाय हो, उस कंपनी से दूर हो या बहुत ज्यादा दूर हो, तो देखो कि वो बीपीओ कहाँ से हैंडल हो रहा है। तो जैसे एक और इसमें हम चीज है कि ये जो काम है ना, बिजनेस दूर बैठे हो सकता है। मतलब कोई कंपनी है जो अमेरिका में बेस्ड है लेकिन इंडिया में भी उसके कस्टमर्स हैं, तो इंडिया के लोगों को कैसे हैंडल करना है, यहाँ से सारी क्वेरीज तो इतनी दूर जाएगी नहीं, ठीक है ना। जैसे आप देखते ना, सर्विस सेंटर बना दिए हैं, ठीक है, या फिर कॉलिंग सेंटर बना दिए, तो उन लोगों ने क्या किया है, या फिर आपकी जैसे वेबसाइट्स हो गई, जो आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स हो गई, तो उन लोगों ने क्या किया, उसका एक छोटा सेंटर या उसका छोटा पार्ट क्या कर दिया, बीपीओ खड़ा कर दिया है अमेरिका की कंपनी का, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, ठीक है, ताकि इंडिया की क्वेरी इंडिया में रिजॉल्व हो जाए। फिर उन्होंने शहरों में भी अलग अलग कंपनीज प्लांट कर दिए ताकि वो क्वेरी वहीं पे वहीं जो है रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो वो होती है हमारी बीपीओ। तो नेक्स्ट हम लोगों का इसमें जो आती किस तरह से आउटसोर्सिंग की जाती है, एक तो होती है ऑनशोर। ऑनशोर मतलब कि वो ऑनशोर आउटसोर्सिंग में क्या होते हैं, जिसको हम लोगों ने डोमेस्टिक आउटसोर्सिंग भी बोला है। इसका मतलब है इज द ऑब्टेनिंग ऑफ सर्विसेज फ्रॉम समवन आउटसाइड अ कंपनी बट विद इन द सेम कंट्री। मतलब आप किसी से सर्विस तो ले रहे हो लेकिन उसी कंट्री के अंदर। नियर शोर के मतलब है कि आप सर्विसेज ले रहे हो लेकिन नेबरिंग कंट्री से ले रहे हो, ठीक है, बजाय कि तुम्हारी खुद की कंट्री से। ऑफशोर आउटसोर्सिंग मतलब ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वो हिस्सा है जिसके अंदर आईटी रिलेटेड वर्क को आप एक्सपोर्ट करते हो। जैसे मैंने अभी बात की, यूनाइटेड स्टेट में आप बैठे हो और आप यहाँ से आप क्या कर रहे हो, कुछ सर्विसेज को यूज ले रहे हो, ठीक है ना। एंड अदर डेवलपमेंट कंट्रीज इन द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज बोथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लोअर लेबर कॉस्ट और टैक्स सेविंग, ठीक है। तो या तो ये काम हो सकता है कि भाई बहुत दूर है, या नेबरिंग है, या डोमेस्टिक है, ठीक है। तो तीन जैसे हो गए। नेक्स्ट हम लोगों का बेस में क्या, आपके बीपीओ में क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं, कि भाई बीपीओ का क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो एक है कॉस्ट रिडक्शन। if some if somehow you have stumbled upon the need of BPO services, it is likely to looking to continue to business integrity of your business. In the case of BPO, can offer you organizing a financial strategies to cost cut without having the sacrifice of quality, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा कॉस्ट का बहुत ज्यादा रिडक्शन हो जाती है कि जो चीज आपको हैंडल आपको अमेरिका में बैठ के करनी थी लेकिन आप यहीं बैठ के कर रहे हो, ठीक है। या फिर ये कुछ वैसा ही है कि आप जबरदस्ती आप ध्यान लगाओ उस काम के अंदर जो आपकी कंपनी को बेनिफिट नहीं दे रहा है, वही आप कुछ लोअर प्राइस में क्या है अपनी सर्विसेज को किसी और के थ्रू करवा सकते हो जो जना उस काम में एक्सपर्ट है, जो कंपनी उस काम में एक्सपर्ट है, जो कंपनी वही सर्विसेज देती है। तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, बजाय कि आप खुद उस चीज में इन्वेस्टमेंट करो और पता है आपको ज्यादा क्वेरीज नहीं है, थोड़ा सा ही हैंडल करना है, तो इससे बढ़िया है कि आप कोई और कंपनी जो पर्टिकुलर वही काम करती है उनसे आप अपने टास्क करवा लो, ठीक है ना। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हो। मोस्ट बिजनेस सीक्स दैट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज आर लुकिंग टू एक्सपेंड देयर current products and services but do not have the time or resource to do. BPO services can offer organizations the opportunity to free up time and focus on their core offering. तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आप अपनी कोर चीजों पे ध्यान दो, बाकी चीजों के काम जो है दूसरे जो बीपीओ कंपनी से वो कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जब आपका ऑफरिंग जब आपका ध्यान एक जगह रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। एसेस टू द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब some of the perks of the outsourcing services a BPO company are knowing you are in right hands, ठीक है।
तो BPO companies are constantly working on improving their workflows and facilities by adopting most of the recent technologies, practice and asset to run even more improved machine. मतलब BPO कंपनीज में काफी सारी ऐसी है जो हम क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पे रहते हुए अपने वर्क फोर्स को बढ़ा रहे हैं, अपनी फैसिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपकी BPO सर्विस जो क्या है वो हैंडल हो सके, ठीक है ना। एबिलिटी टू रीअसाइन रिसोर्सेज, ठीक है, आपकी जो रिसोर्सेज जो जगह से फ्री होते जा रहे हैं, तो आप क्या है उस चीज को अपने कोर काम के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब हमने जैसे हमने पढ़ा BPO, नेक्स्ट है आपका KPO। तो भाई KPO और BPO क्या है, तो देखो ये सारी की सारी चीजें वैसे तो BPO का ही पार्ट आ जाएगी, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंशिएशन आ जाता है, ठीक है। जैसे knowledge process outsourcing is the outsourcing of the core information related business activities। भाई BPO के अंदर हमने दो जगह हमने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। लेकिन BPO के अंदर क्या है, आप कुछ आउटसोर्सिंग करते हो किसकी, अपनी कुछ कॉलिंग रिलेटेड सर्विसेज की, कुछ HR रिलेटेड सर्विसेज की। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो किस चीज की, नॉलेज रिलेटेड चीजों की, ठीक है ना। मतलब आउटसोर्सिंग होती है इंफॉर्मेशन रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज की, ठीक है। तो it involves outsourcing work to individuals that typically have advanced degrees and expertise in a special area, ठीक है। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर लोग, वो पर्टिकुलर कंपनी का हिस्सा अब आउटसोर्सिंग करता है अपनी एडवांस स्किल्स का, कि भाई आप KPO की सर्विस के तहत हम लोगों को देख सकते हैं, उस कंपनी को काम ले सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाने में एक्सपर्ट है, ये काम करने में एक्सपर्ट है, ये पर्टिकुलर काम करने में एक्सपर्ट है। तो वहां पे क्या है, KPO हो जाता है कि जब आप आउटसोर्सिंग करते हैं किसी चीज की, उसमें क्या है, नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग होती है, ठीक है। So the information related work can be carried out by workers in a different way, different company carried out by workers in a different company by a subsidiary of the same organization। मतलब या तो कोई पर्टिकुलर लोग हैं, वो क्या है, या तो किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या अलग अलग कंपनीज के लिए वो क्या है काम कर रहे हैं। तो द सब्सिडरी में बी इन द सेम कंट्री और इन द ऑफशोर लोकेशन टू सेव कॉस्ट एंड अदर रिसोर्सेज। तो अब जब वो KPO जो हो रहा है उस प्रोसेस का, तो वो कहाँ पे हो रहा है, या तो पास की पास में ऑनशोर हो सकता है, या फिर ऑफशोर हो सकता है, उस कंट्री से बाहर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का कि KPO के बारे में जैसे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट्स द KPO is the allocation of relatively high level task any to any outside organization or a different group usually in different geographical location। तो आपको सर्विसेज KPO के तौर पे दे रहे हो, या तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग, या फिर कहीं और अलग जगह पे, ठीक है। ठीक है, तो KPO is different from business process outsourcing, which is outsourcing of work to a third party to save money, ठीक है ना। जबकि KPO के अंदर क्या है, BPO के अंदर क्या है, आउटसोर्सिंग करते हो कुछ पर्टिकुलर काम का, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को, ताकि आप मनी सेव कर सको, ठीक है। जबकि KPO क्या है, खुद भी BPO का ही एक सबसेट है, लेकिन KPO क्या इन्वॉल्व करता है, मोर स्पेशलाइज इन एनालिटिकल एंड नॉलेज बेस्ड वर्क, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है KPO और BPO में, ठीक है। अब देखो KPO के अंदर क्या क्या सर्विसेज आ रही है, देखो KPO के अंदर फाइनेंशियल कंसल्टेंट आते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है, या टेक्निकल एनालिसिस या इन्वेस्टमेंट, लीगल, मेडिकल, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये टाइप की कुछ सर्विसेज है जो किस में आ गई, उसमें आ जाती है। जैसे आप मान लो हमारे पास कोई टेक्निकल टीम है, ठीक है, एक कंपनी है जो टेक्निकल टीम का काम बहुत अच्छे से कर रही है, तो वहां पे क्या है, वो क्या करती है, आउटसोर्सिंग करती है, ठीक है। और अलग या अलग अलग कंपनीज में बाहर या डोमेस्टिक जगह रहकर, ऑनशोर या ऑफशोर रहकर, वो क्या कर सकती है, अपनी कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज, लाइक जैसे आपकी हो गई, जैसे मैंने अभी बताया, आपकी सर्विसेज हो गई किससे, कुछ बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, या कोई टेक्निकल टीम जो हैंडल कर रही है उन चीजों को, उससे रिलेटेड, तो वो आउटसोर्सिंग कर सकती है अपने सर्विसेज की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
केपीओ के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखो अब वही बात कि केपीओ क्या है, कंपनीज को हेल्प कर सकती है कि वो कॉस्ट का रिड्यूस करने में। मान लो जैसे आपके पास एक कंपनी है, वो कंपनी का काम कुछ और है, लेकिन आप मान लो ऑनलाइन वेबसाइट चला रहे हो, ठीक है, तो एक काम हो गया आपको वेबसाइट हैंडल करना, वेबसाइट पे नई नई चीजें अपलोड करना, और एक काम हो गया कि बैकएंड पे मैन्युफैक्चरिंग करना उन कपड़ों की, ठीक है। तो वो जो हैंडलिंग है, जो उस साइट को हैंडल कर रहे हैं, जो साइट को बना रखे हैं, वो लोग लिमिटेड है या कुछ पर्टिकुलर जने हैं, जबकि बैकएंड पे वो कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करना, कपड़ों के रेट डिसाइड करना, वो काम बैकएंड पे अलग चल रहा है, तो मेन काम वो है। और जबकि आपको 100 में से 10 लोग ऐसे भी चाहिए जो वहां पे उस साइट को मैनेज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, हमने वो काम हमारा नहीं है, तो उस चीज का पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमने पर्टिकुलर लोग असाइन कर लिए हैं, ठीक है। तो क्या है, कॉस्ट रिड्यूस करने में हमारे हेल्प करता है। या क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है केपीओ में कि अलाउस अ कंपनी टू इंक्रीज और रिड्यूस स्टाफ इजीली। जब पता है केपीओ है, नॉलेज बेस पे, तो स्टाफ का इंक्रीज करना है, स्टाफ को रिड्यूस करना भी क्या है, आपके हाथ में है और इजीली हो सकता है, ठीक है। जबकि कुछ डिसएडवांटेजेस है कि आप कोई पर्टिकुलर सर्विस है किसी और से करवा रहे हो, तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज है, वो भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, तो उससे कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और इम्प्लीमेंटिंग केपीओ कैन बी टाइम एंड रिसोर्स इंटेंसिव, सॉरी इंटेंसिव टू स्टेब्लिश अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप करते तो इसी चीज के लिए हो कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, लेकिन कभी कभी टाइम और कॉस्ट रिड्यूस नहीं होता है, क्योंकि हमारी कंपनी किसी और पर डिपेंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का कॉल सेंटर। अब जैसे मैंने बताया कि जो आपके बीपीओ के अंदर दो तरह की ऑफिस थी, दो तरह की आउटसोर्सिंग थी, सर्विसेज थी, एक तो फ्रंट एंड और बैक एंड। तो उसमें आपने देखा था कि कॉल सेंटर का काम भी उसी के जैसा है, उसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये टर्म्स बहुत सारी एक दूसरे से रिलेटेड अलग नहीं है, बस थोड़ी बहुत रिलेटेड करती है, ठीक है। टर्म अलग अलग है, लेकिन कुछ काम है वो बेसिक वर्क है वो सेम है। अब जैसे कॉल सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है, कुछ पर्टिकुलर फैसिलिटी है दैट इज इक्विप्ड टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर टेलीफोन रिक्वेस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉल सेंटर क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनसे आने वाली कस्टमर की क्वेरीज के लिए, उनसे आने वाली रिक्वेस्ट के लिए उसको टेलीफोनिक तरीके से हैंडल कर रहा है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी में कॉल सेंटर खोल रखा है, तो वो कंपनी पर्टिकुलर सिर्फ किसी एक लिमिटेड कंपनी के कॉल सेंटर पे काम करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो कंपनी, मान लीजिए उस कंपनी ने कॉन्टेक्ट कर रखा है कोई पर्टिकुलर दूसरी 5 कंपनियों के लिए, तो वो क्या करेगी, एक सिंगल कंपनी जो कॉल सेंटर का काम कर रही है, वो 5 मेजर कोई और कोर कंपनीज के लिए क्या है, कॉल हैंडलिंग का काम कर रही है, कस्टमर की क्वेरी हैंडलिंग करने का काम कर रही है, ठीक है। So this a call center facility provide an ample of work space for large number of employees, typically referred to as call agents, to administrator telephonic based communications with customers, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल जो आप हमने बोला है कि कॉल सेंटर्स है वो क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कॉल सेंटर क्या करते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस को ही हैंडल करते हैं, ठीक है। तो large organization may choose to outsource its call center services as a call center and will be able to provide system and trained workforce to provide quality of services to customer। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या करो, बड़ी और कुछ कंपनीज होती है वो क्या करती है, आउटसोर्सिंग, किस चीज की आउटसोर्सिंग करना पसंद करती है, अपनी कॉल सेंटर की सर्विसेज का आउटसोर्सिंग करना पसंद करती है, ठीक है। पसंद क्या करती है, वो आउटसोर्सिंग करती है खुद की कॉल सेंटर की सर्विसेज को, ताकि क्या है, एक इम्प्रोवाइज सर्विसेज आपके पास मिल सके, ताकि कॉल सेंटर से रिलेटेड डाटा एक जगह इकट्ठा रहे और कंपनी अपना कोर काम करती रहे। तो यही है, आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। लाइव सेशन में हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, क्वेरी हैंडल कर सकते हैं। तो ये थे हम लोगों का आज का टॉपिक कि भाई बीपीओ, केपीओ और कॉल सेंटर्स क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। आई होप you like my session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.